हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2025 की रीडिंग है कि जून का महीना वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है जून के महीने में। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो क्या चाहते हैं आपसे जून के महीने में। और फिर आउटकम निकालेंगे कि जून का महीना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। अच्छा टाइम रहेगा या कुछ दिक्कत परेशानी आएगी, अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी, वो हम सब देख लेंगे। तो स्कॉर्पियो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जून 2025 में। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून के महीने में अपने पार्टनर के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की क्या फीलिंग्स हैं जून 2025 में। आई ऑफ द बिहोल्डर, रियलाइजेशन, अप इन द स्मोक। तो आपके लिए जो नाइट ऑफ सोर्ड्स और बी आई ऑफ द बिहोल्डर के कार्ड आए हैं वृश्चिक राशि, और ये जून के स्टार्टिंग के हैं। जून की स्टार्टिंग का मतलब होता है कि जो पहले 10-12 दिन रहेंगे शुरुआत के जून के। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेकर ना क्लियर नहीं हो रहे हैं स्कॉर्पियोज। हो सकता है आपने अपने दिमाग में या अपनी आंखों पे एक पिक्चर बना ली है पार्टनर को लेकर, एक इमेजिनेशन बना ली है कि ये इंसान ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। हो सकता है आप उनके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं या फिर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं। यानी कि आपने अपने दिमाग में ना उनके लिए एक सोच बना ली है, एक धारणा बना ली है कि ये इंसान ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, और उसी के बेसिस पे आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो आपने उनको लेकर एक सोच बनाई हुई है, उसी के बेसिस पे आप रिलेशनशिप को देख रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। और ये कार्ड बोल रहा है कि थोड़ा सा आप नेगेटिव ही देख रहे हैं, नेगेटिव साइड ही आप अपने पार्टनर की देख रहे हैं स्कॉर्पियोज, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। पॉजिटिव साइड नहीं देखने का मतलब हो सकता है या तो आपको कोई इंसान गाइड कर रहा है, कोई इंसान मतलब कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई भी इंसान जो आपको किसी तरीके से रिलेशनशिप के बारे में, पार्टनर के बारे में कुछ बोल रहा है, आप सिर्फ उसकी कही बातों पे ही विश्वास कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा, यानी कि जो इंसान आपको बोल रहा है उस वो सही बातें आपको नहीं बोल रहा, वो थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें आपको बता रहे हैं और आप उनकी बातों पे आकर रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप खुद ही रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। जो आपने एक सोच, इमेजिनेशन अपने पार्टनर की बनाई हुई है, आप उसी के बेसिस पे रिलेशनशिप को या पार्टनर को डील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड कह रहा है कि चल तो माइंड से रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल में रख कर चलना है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर आप अपने पार्टनर के लिए अभी नहीं रख रहे हैं। और इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है पार्टनर का बिहेवियर पहले अच्छा नहीं रहा हो, तो आपको लग रहा है कि आपको भी अब लॉजिकल हो जाना चाहिए। और ये कार्ड बोलता है कि ट्रैवल हो सकता है आप इस टाइम पीरियड पे करें जून के महीने में, या फिर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है पर्सनल लाइफ में, एक ट्रैवल का भी है ये कार्ड। बट ये कार्ड बोलता है कि एक जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं वृश्चिक राशि, उतावलापन आपके अंदर रह रहा है। जल्दबाजी कोई भी चीज़ के लिए हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि जिस चीज़ में आप स्टक हैं, जिस चीज़ में आप रुके हुए हैं, आपको लग रहा है कि अब ना जून के पहले 10-12 दिन आपको लग रहा है कि अब आपको और वेट, आपको और इंतज़ार नहीं करना। जो भी करना है, जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, वो जल्दी जल्दी से स्पीड पकड़े और वही चीज़ें आप करना चाहते हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि किसी चीज़ में से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को, स्कॉर्पियोज को, ये लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में अगर रहना है तो पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने नहीं रहना तो आपको यहाँ से अब मूव ऑन करना चाहिए। तो अब आप ना स्टक नहीं रहना चाहते हैं, आपको लग रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट आना चाहिए जल्दी से। और आपका वे ऑफ टॉकिंग, जो बोलने का तरीका, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट भी हो रहा है। बट ये कार्ड बोल रहा है बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल चल रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के बेसिस पे कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, जो भी रियलिटी है उसको दिमाग में रख कर ही चल रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं।
ये आपकी चीज़ें हैं। एर एंड आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स रियलाइज़ेशन के कार्ड हैं, ये जून के मिड के कार्ड हैं आपके। जून के मिड में आप किसी चीज़ का आपको एहसास हो रहा है स्कॉर्पियोज़, रियलाइज़ेशन हो रही है। अब ये रियलाइज़ेशन, एहसास कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए पॉज़िटिव रियलाइज़ेशन हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकती है। पॉज़िटिव का मतलब ये हो सकता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो आपको रियलाइज़ेशन हो रही है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, एक एहसास हो रहा है। तो एक समझ आ रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो वो रियलाइज़ेशन हो सकता है आपको हो रही है। देखिए मैंने बोला पॉजिटिव रियलाइज़ेशन एंड नेगेटिव, ये मैं पॉजिटिव साइड बता रही हूँ कि कुछ स्कॉर्पियोज़ को ये रियलाइज़ेशन हो सकती है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने उनकी कभी अहमियत नहीं समझी। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशंस भी रहेंगी और आप उसी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। नेगेटिव रियलाइज़ेशन ये हो सकती है स्कॉर्पियो, कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए, कि आपको लग रहा है आपने खामखा इस रिलेशनशिप में इतना टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, आपके पार्टनर आपकी उतनी वैल्यू तो करते नहीं हैं। अब आपको लगता है कि भी आपको अब यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो एक ये रियलाइज़ेशन भी कुछ लोगों को हो सकती है। तो देखिए जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप चल रहा है स्कॉर्पियोज़, जो भी आपके साथ हुआ है, उसी के बेसिस पे आपको एक एहसास आएगा, एक जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी, रियलाइज़ेशन होगी। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें समझाई हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि हमेशा देखिए रियलाइज़ेशन आपने करनी है, आपको किस तरीके का एहसास हो रहा है वो तो आपको ही पता होगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग चंद्र राशि, नाम, डेट ऑफ बर्थ, लगन के हिसाब से देखते हैं, तो उस हिसाब से थोड़े से बदलाव रहते हैं। बट जो भी रियलाइज़ेशन आप कर रहे हो ना, दोनों ही सिचुएशंस में, दोनों ही सूरतों में आप लॉन्ग टर्म को साथ में लेकर चल रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको क्या इस रिलेशनशिप में रहना है पार्टनर के साथ, नहीं रहना है, वेट करनी है, इंतज़ार करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। जैसे एक गहरी सोच में होता है ना इंसान, तो एक गहरी सोच में आप जून के मिड में हो, 11 से 20 जून के बीच में आप गहरी सोच में हो। और गहरी सोच में सिर्फ इसलिए हो कि अब आपने कोई फैसला लेना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आप चल रहे हो, और फैसला यही लेना है कि अब करना क्या है। आपको रिलेशनशिप में अगर चीज़ें पार्टनर से जो चाहते हो मिल रही हैं, तो आपको लग रहा है कि वेट कर लेते हैं, कुछ लोगों को लग रहा है भाई मूव ऑन करते। तो इस तरीके की एक सोच, एक प्लानिंग आपकी चल रही है, और उसी को ही लेकर एक रियलाइजेशन, एक एहसास आपको जून के महीने में हो रहा है। और हैंगमैन का कार्ड, देखिए आपकी चीज़ें ना स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपकी स्पीड है तेज़ वाली, आप जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है स्कॉर्पियोज। स्पीड का मतलब कि आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है, आप जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। और जून के एंड में भी 21 से 30 जून के बीच में भी आप थोड़ा सा रुके हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी स्टक हो गई हैं आपके रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। और आपको ये भी लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके हालात ऐसे हैं, रिलेशनशिप में सिचुएशंस ऐसी है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। और आपको ये भी लग रहा है स्कॉर्पियोज कि जितनी भी आपने मेहनत इस रिलेशनशिप में की है, जितने भी आपने एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डाले हैं ना, वो सब वेस्ट हो गए हैं, वो सब हवा में उड़ गए हैं, आपको उसका रिटर्न बदले में कुछ नहीं मिला। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियोज कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोज के लिए जून के महीने में क्या रहेंगी। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2025 में। प्लेंटी ऑफ फिश, सीक्रेट लवर एंड रोज कलर्ड ग्लासेस। आपके पार्टनर का जो स्टार्टिंग का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड प्लेंटी ऑफ फिश। ये कार्ड कह रहा है कि एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए ये फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स का मतलब वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है मैंने बोला वो इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते तो आपको लगेगा कि हाँ जी वो उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ये फीलिंग्स है, फीलिंग्स का मतलब वो इंसान ऐसा सोच रहा है, ज़रूरी नहीं है वो जो सोच रहा है वो वही करेगा। अभी जो आउटकम निकालेंगे कि होगा क्या, उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि रिलेशनशिप जून में कैसा रहेगा। लेकिन येस पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप की देख रहे हैं। रोज कलर्ड ग्लासेस
का भी कार्ड यही बोलता है और एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं और पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप थोड़ा-सा नेगेटिव देख रहे हैं चीज़ों को लेकर स्कॉर्पियोज़, लेकिन आपके पार्टनर फिर भी थोड़ी-सी चीज़ें पॉज़िटिव ही देख रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, आपके पार्टनर सिर्फ़ उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और आपके पार्टनर आपको लेकर ना एक बड़ा पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब आपकी तरफ से उनको मोटिवेशन मिलती है, आप उनको प्रोत्साहित करते हैं, जब आप उनकी लाइफ़ में होते हैं तो उनको हौसला मिलता है, तो आपको बड़ा वो कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। और इनिशिएटिव्स एक्शंस इस रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं क्योंकि एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी आपको लेकर फील करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक्शन ले रहे हैं, मैंने बोला कि वो लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ स्कॉर्पियोज़ का मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर की, क्योंकि ये कार्ड साथ के साथ आया है। आपके पार्टनर भले ही आपके लिए इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है ले भी रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और किसी से भी उनका कम्युनिकेशन हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी लाइफ में सिर्फ़ आप ही नहीं रह गए हो, ये वाला रिलेशनशिप ही नहीं रह गया, उनको और भी कोई इंसान मिल सकता है। तो हो सकता है वो और लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोशल सर्कल अपना बढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, और लोग कोई भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं या वाक़ई और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी आपके पार्टनर कहीं न कहीं स्कॉर्पियोज़ देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और सीक्रेट लवर का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे सीक्रेट रखी हुई हैं उन्होंने। खुल के आपको सारी चीज़ें नहीं बता रही हैं। अब सीक्रेट का मतलब कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, कोई उनके दिल की बात है। कोई भी बात हो सकती है, वो प्यार वाली भी हो सकती है, गुस्से गिले-शिकवे वाली भी हो सकती है, उनको उनकी पर्सनल लाइफ़ की भी हो सकती है। जो आपसे थोड़ी-सी छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं। हालाँकि देखिए, आपको कुछ बातें कहना चाहते हैं आपके पार्टनर स्कॉर्पियोज़ जून के मिड में 11 से 20 जून में। आपको कुछ बातें बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं। और हो सकता है आपकी कोई बात उनको बुरी लगी है, वो अपने दिल में ही रख रहे हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं सीक्रेसी सी आपसे मेंटेन कर रहे हैं और खुल के आपको सारी चीज़ें बोल नहीं रहे हैं। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोलता है कि ये इनिशिएटिव एक्शंस उतने नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये कार्ड ज़रूर 2 आए हैं और ये स्टार्टिंग का ही एक्शन का कार्ड आया है। पहले या 10 जून तक का, 8 से 10 जून के बीच में एक्शन के कार्ड मुझे नज़र आ रहे हैं कि अगर उनकी तरफ से होगा तो एक अट्रैक्शन वो महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप उनको मोटिवेट करते हैं, आपसे पॉजिटिव वाइब्स उनको मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलती है। इसलिए हो सकता है उनको लग रहा है कि भी चलो यार, आगे बढ़ते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद उनकी एनर्जीज़ में थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है जून के मिड में। वो उदास है, एक तो अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं और उनका या तो देखिए, ये कार्ड उनका है, या तो उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर का मिड में जाके आपके लिए, या उनको लग रहा है कि आपकी आपकी तरफ से आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिलेशनशिप में। तो थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में है, कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा-सा कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं और उतावलापन उतना नहीं आ रहा। और ये पैशनेट एनर्जीज़ भी उतनी फ़ील नहीं कर रहे हैं। ये पहले 8-10 दिन आपको लेकर बड़ा पैशन है उनके अंदर, लेकिन उसके बाद उनका पैशन थोड़ा-सा कम हो रहा है। और प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भले ही आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में वो अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं या फिर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं। ये एक कॉमन चीज़ रहेगी। रोज़ कलर्ड ग्लासेस का कार्ड मैंने आपको बता ही दिया कि पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं और जून के बिल्कुल एंड में स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एंड करने का मतलब या तो उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लाइफ में मतलब पर्सनल लाइफ हो गया, करियर हो गया, फैमिली होगी। कुछ के पार्टनर ये हो सकता है कि उनको लग रहा है कि चलो यार, एक मौका आपको देते हैं, फिर से आपके साथ पुरानी बातों को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं। तो देखिए, ये सोच है उनकी कि एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। वो किस लेवल पे करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आपके पार्टनर की नेचर कैसी है, वो किस तरीके के इंसान है। तो जो भी वो नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर आपके साथ, तो जो भी कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस है, एंड में कॉन्फिडेंस है, मिड में वो बिल्कुल ही जैसे गायब ही हो रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, कुछ बातें उनको आपकी बुरी लग रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर का ये है कि वो किसी से बातचीत, मुझे लग रहा है कि जून के महीने में हो सकता है स्कॉर्पियोज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर, या जैसे होता है ना कि सोशलाइज़ हो रहे हैं, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, अपनी नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा हैं,
या कुछ लोगों के लिए ये रहेगा, कुछ के हो सकता है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ऑपोजिट सेक्स से ज़्यादा बात कर रहे हैं। ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहेंगी। एंड अब देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून का महीना कैसा जाएगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर और उनके बीच में जून 2025 का टाइम कैसा रहेगा वो देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, टॉवर, 10 ऑफ सूट्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून का महीना कैसा जाएगा। रियल डील, लव लिरिक्स, कैसोनोवा। अब मैं स्कॉर्पियोज आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने देखा जो मेरी रीडिंग होती है ना, स्कॉर्पियोज वाले जो होते हैं उन लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है। बाकी राशियां तो होती हैं, जो 12 राशि है, 11 राशि वाले इतना कमेंट नहीं करते। स्कॉर्पियोज वालों का पता नहीं, उनको रीडिंग समझ ही नहीं आती मुझे लग रहा है। मैंने यहाँ पे अब पार्टनर की रीडिंग में ये बोला कि पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, ये सिर्फ उनकी फीलिंग्स है। फिर से क्लियर कर दूं कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनिशिएटिव एक्शंस वाकई ही ले रहे हैं। और ये होती है फीलिंग्स, आउटकम होता है एक्चुअल में। यहाँ से पता चलता है कि जून का महीना आपका कैसा जाएगा। कुछ लोग ना इसी को सुनकर लगता है कि अब जो बोल दिए बस वही होना चाहिए। आउटकम मेन होता है, इसमें पता चलता है कि आपका टाइम जून का कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा। तो पार्टनर पॉजिटिव साइड तो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने बोला वो और लोगों से कनेक्ट भी कर रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। अब जून के महीने में क्या होगा आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पे देखिए चीज़ें थोड़ी सी खराब दिख रही हैं स्कॉर्पियोस। आउटकम में चीज़ें खराब होने का मतलब मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों में उतनी बातचीत होगी। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए सबसे पहले जून की स्टार्टिंग में तो आप लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटीमेंटल हो रहे हैं। आप भी काफ़ी इमोशनल सेंटीमेंटल हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी हो रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ना वो रियल है, जो जो ये डील है ना वो रियल है। मतलब जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए स्कॉर्पियोज, आपको लग रहा है आपके पार्टनर बिल्कुल वैसे ही इंसान है। और आपको खुद को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के आपके पार्टनर को इंसान चाहिए, आपके अंदर भी वो खूबियां हैं, क्वालिटीज है। ये जो जोड़ी है ना वो परफेक्ट है। पर ये सारी चीज़ें को लेकर ना आप सपने ही देख रहे हैं, हकीकत में आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जैसे मन में बहुत सारे ड्रीम्स चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये हो जाएगा, वैसा होना चाहिए। एक मन में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रहा है, सेंटिमेंटल हो रहे हैं आप लोग। लेकिन आप लोग सिर्फ दिन में जैसे इंसान सपने देखते हैं ना कि एक इमेजिनेशन में जीता है, वो चीज़ें आप ज़्यादा कर रहे हो स्कॉर्पियोज, आप या फिर आपके पार्टनर दोनों ही। लेकिन आप लोग जो भी कहना चाहते हो, करना चाहते हो, आप लोग उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो, सिर्फ अपने दिल तक ही आपकी चीज़ें रह रही हैं। तो इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो, लेकिन हाँ एक दूसरे को लेकर इमोशनल सेंटिमेंटल ज़रूर हो रहे हो। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। एक्शंस की कमी दिख रही है, इनिशिएटिव्स की कमी दिख रही है। आउटकम में ऐसा रहेगा जून के महीने में। और टॉवर एंड देखिए लव लिरिक्स का कार्ड है और 10 ऑफ सोर्स के भी कार्ड है। तो अगर आप लोगों की बात हो रही है, एक चीज़ क्लियर कर दूं, जिन लोगों की बात हो रही है स्कॉर्पियोज की, उन लोगों के लिए स्टार्टिंग का टाइम फिर भी ठीक रहेगा। जिनकी बात हो रही है उन लोगों की पहले 10 दिन का टाइम ठीक रहेगा, 1 जून से 10 जून के बीच में उन लोगों का सही रहेगा। लेकिन जिनकी बात नहीं हो रही है वहां पे नो कॉन्टेक्ट ही रहेगा स्कॉर्पियोज। अभी वहां पे आप लोग बात नहीं करोगे। अगर बात बाई चांस आप लोगों ने कर भी ली तो चीजें सॉल्व एंड रिजॉल्व नहीं होंगी जून के महीने में। कुछ ना कुछ आर्गूमेंट, कुछ ना कुछ लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट्स ही हो जाएंगे अगर आप लोगों ने कोशिश की बात करने की। जिनकी बात हो रही है वहां पे पहले 10 दिन अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन लोगों में भी कुछ इश्यूज ही हो रहे हैं, ये चीजें हैं। तो टॉवर का कार्ड बोलता है कि कोई उथल पुथल इस रिलेशनशिप में रहेगी जून के मिड में, 11 से 20 जून के बीच में। यानी कि कुछ चीज़ें आप लोग एंड करोगे। अब देखिए एंडिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है बात बंद कर रहे हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो सकता है आप दोनों में आर्गूमेंट हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, किसी तीसरे इंसान के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो कुछ उथल पुथल इस रिलेशनशिप में रह रही है। और काफ़ी अगर आप लोग बात कर रहे हो तो एक काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हो, या तो आप एग्रेसिव हो रहे हो या पार्टनर एग्रेसिव हो रहे हैं। तो एक गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। कई बार होता है ना इंसान अपने दिल में काफ़ी सारी चीज़ों को रख लेता है और दबाता रहता है, सप्रेस करता रहता है अपनी फीलिंग्स को। तो अब ऐसा वक्त आएगा जून के मिड में, अब आपको लगेगा कि अब बहुत हो गया, अब आपके अंदर वो पेशेंस, वो सब्र नहीं है, अब आपको उसमें से बाहर निकलना है। कुछ लोग हो सकते हैं एक दूसरे को बोल कर ही जाएंगे या बोल कर ही रिलेशनशिप को ओवर करेंगे।
या देखिए, एक तो होता है रिलेशनशिप को ओवर करना, कुछ के लिए ये रहेगा, कुछ होता है ब्लॉक कर देते हैं, कुछ लोग होता है टेम्परेरी तौर पे बात बंद कर देते हैं कि भी अभी थोड़े टाइम के लिए बात ही नहीं करनी। तो अलग-अलग सिचुएशंस रहेंगी, लेकिन यस, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ आर्गुमेंट्स रहेंगे। एंड कई लोग होते हैं कि भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप करके एक दूसरे को ब्लॉक किया, हर जगह से खत्म किया। तो वैसा साइलेंट अटैक भी हो सकता है, या तो आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर। और बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल तो हो ही रहे हैं, और उसी से रिलेटेड जो भी एग्रेशन है, गुस्सा है, उसी के बेसिस पे कुछ पोस्ट हो सकता है ऑनलाइन, एक दूसरे को दिखाने के लिए या शो करने के लिए हो सकता है आप लोग कोई पोस्ट भी ऐसी-सी कर दें, यूट्यूब उस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ये सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ लोगों के लिए रहेगा। कई बार होता है इंसान इतना खुश नहीं होता या परेशानियाँ आ जाती हैं, तो म्यूज़िक सुनता है, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, कुछ लोगों के लिए ये रहेगा, क्योंकि लव लिरिक्स का कार्ड आया इसलिए मैंने बोला। बट यहाँ पे चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं स्कॉर्पियोज़, जून के महीने में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, और ये कार्ड भी यही बोलता है कि कुछ एंडिंग होगी इस रिलेशनशिप में, और जो भी एंडिंग होगी वो आप लोगों को उतनी कंफर्टेबल फील नहीं कराएगी, क्योंकि देखिए कोई चीज़ जब खत्म करते हैं ना रिलेशनशिप में, तो इतना आसान नहीं होता। अटैचमेंट होती है, लगाव होता है, काफ़ी टाइम समय बिताया होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि भई कुछ चीज़ों को ना अब टाइम आ गया कि जिसको ख़त्म करना ही ज़रूरी है। आप हर्ट हो सकते हो इस टाइम पीरियड पे रहे, या आपके पार्टनर भी हर्ट हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पे फिर से कैसानोवा का कार्ड आया, और ये मेरे को आपके पार्टनर का लग रहा है स्कॉर्पियोज़, क्योंकि उनके लिए प्लेंटी ऑफ फिश का आया था और ये कार्ड भी आया है। तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपके अलावा वाक़ई ही किसी से बात कर रहे हैं, या आपका भी हो सकता है, लेकिन कार्ड आपके पार्टनर का आया था, तो इसलिए मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है, और आप नेगेटिव हो रहे हो उनको लेकर, आपके मन में डाउट्स थे। आपका कार्ड आया था ना ये वाला, आई ऑफ द बिहोल्डर, की आप डाउट कर रहे हैं उनके ऊपर, और आपके पार्टनर का लग रहा था कि आप और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि कोई चीज़ है जो आपको सच हो सकता है पता चल रही है, या कोई चीज़ है जो आपको बुरी लग रही है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को ऑनलाइन देखा, तो आपको वो चीज़ आपको समझ आई, आपने उनसे आर्गूमेंट किए, या फिर सिंपल ही इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए हैं, और आप लोगों को लग रहा है अब रिलेशनशिप नहीं रखना या बात नहीं करनी। देखिए, एंडिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि रिलेशनशिप खत्म करना। कई बार होता है कि इतना इंसान को गुस्सा आता है, इंसान को लगता है यार बात ही नहीं करनी, रिलेशनशिप ही खत्म कर देना, अब कभी भी नहीं रखना। कुछ लोग इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है ब्लॉक, एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज या उनके पार्टनर ये हो सकता है कि कुछ भी नहीं कर रहे, ब्लॉक भी नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे, लेकिन एक दूरी बना के रख रहे हैं कि अब पहले की तरह बात ही नहीं करनी है। तो कुछ चीज़ें जो हर्ट हो रही हैं, कोई चीज़ है जो थोड़ी बुरी लग रही है, एंडिंग करना इतना आसान नहीं हो रहा, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। बट फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि अब ना और सहन नहीं करना, अब धीरे-धीरे उसमें से बाहर निकलना है। और हो सकता है कोई चीटिंग लग रही है, आपको लग रही है, आपके पार्टनर को लग रही है। उसका कारण यही है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान सीरियस ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहा। तो यही सारी चीज़ों के कारण कुछ रिलेशनशिप में जून के मिड से लेकर जून के एंड के बीच में कुछ इश्यूज़ आप लोगों में रह रहे हैं। और जिनकी बात हो रही है उनके लिए स्टार्टिंग का टाइम ठीक रहेगा, लेकिन उन लोगों में भी फिर आगे जाके जून के मिड से लेकर एंड में कुछ मनमुटाव थोड़े बहुत हो रहे हैं। और जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में हो, वहाँ पे अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा स्कॉर्पियोज़। तो ये आप लोगों की रीडिंग निकल के आई है। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।